हेलो दोस्त, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका शम्माद। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं, बल्कि एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं कैप्टन ऑफ टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव वर्सेस पाकिस्तानी बैटिंग के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर फ़खर जमान की बात करेंगे। अगर सूर्य की बात करें T20 क्रिकेट में 4 100 है, फ़खर की बात करें तो कोई एक भी 100 नहीं है। सूर्य की अगर एवरेज देखें 38 की है और फ़खर की 22 की एवरेज है। अगर स्ट्राइक की बात करें सूर्य 140+ स्ट्राइक से खेलते हैं और फ़खर 132 स्ट्राइक से खेलते हैं। आज पाकिस्तानी पब्लिक से हमने बात बेसिकली ये करनी है कि मोस्ट डेंजरस प्लेयर कौन है। अपने दिन में अगर खड़ा हो जाए तो भाई तबाही कौन सा प्लेयर फेरता है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन सा है, और इंपैक्ट की बात करें तो कौन सा प्लेयर ज़्यादा इंपैक्ट डालने वाला। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे और साथ ये भी पूछेंगे कि आगे एशिया कप 2025 जो चल रहा है इसमें आके सूर्य तबाही फेरेगा, फ़खर जमान तबाही फेरेगा, या 14 सितंबर को फ़खर इंडिया को दोएगा, या सूर्य कुमार यादव पाकिस्तानी बॉलर्स को दोएगा। तमाम क्वेश्चन होंगे आज की इस वीडियो में। सर क्या कहते हैं, सूर्य वर्सेस फ़खर बेस्ट हो? आपको क्या लग रहा है T20 फॉर्मेट में स्पेशली कौन बेस्ट है? इम्पैक्ट डाल में आए तो पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि वो ऊपर से आता है, ऊपर से डांस करता है। और इंडिया की तरफ से और भी प्लेयर हैं, लेकिन सूर्य कुमार भी अपना बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अगर हम इसका एक फॉर्मेट के अंदर बात करें तो फिर हम कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव का ज़्यादा T20 में सूर्य ऊपर है, T20 में ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि फ़खर का असल ओरिजिनल जो है ना अपना प्लेटफॉर्म फॉर्मेट वो है ODI फॉर्मेट। उसी के अंदर उसकी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, ना कि उसकी T20 के अंदर। T20 के उसके अंदर परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन जितनी उसकी वनडे के अंदर उतनी नहीं है। ठीक है। अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं सूर्य कुमार यादव के साथ तो हम कहेंगे कि ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। ठीक है। सूर्य कुमार यादव के लिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। वो T20 रैंकिंग में भी नंबर 1 रहा अभी भी नंबर 5 पे है। अभी भी मुझे कह सकते हैं नंबर 1 पे है। ये नहीं, रैंकिंग को मैं नहीं मानता, लेकिन जो प्लेयर मैच टीम जितवाता हो, जिसकी जब वो टीम पे आए, मैच पे आए, बैटिंग पे आए, तो उसका पता हो कि ये बंदा मैच ले जा सकता है। फ़खर भी ले जा सकता है, लेकिन स्टैट्स की तरफ अगर हम जाएं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज की तरफ आएँ, वो कंपैरेटिवली फ़खर जमान से सूर्य कुमार यादव भी ज़्यादा है। सर अगर सूर्य की बात करें 38 का एवरेज है, और अगर हम बात करें यहाँ पे फ़खर जमान की तो सिर्फ 22 का एवरेज है। एवरेज में भी 16 का डिफरेंस। हाँ जी, और रन्स का भी फ़र्क है। फ़खर जमान के में भी 1800 समथिंग है, और सूर्य कुमार यादव के में भी 2500 से प्लस ज़्यादा है इससे ज़्यादा है। और स्ट्राइक रेट का भी फ़र्क है। फ़खर जमान का 132 समथिंग है, 35 समथिंग है, और सूर्य कुमार यादव का 140 के ऊपर है लाइन, उस लाइन में अच्छा खासा डिफरेंस है। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव की मेन बात है वो T20 के इनिंग चलता है तो फिर लंबा भी ले जाता है। उसने 4 सेंचुरी लगाई है, वो भी सारी डोमिनेट करके। बिल्कुल, इंग्लैंड के अंदर भी उसका 100 है। न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक खिलाफ भी लगाई है। उसकी तीनों बड़ी टीम्स के खिलाफ सेंचुरी, आई थिंक एक श्रीलंका के खिलाफ है, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ है, उसके सारी बड़ी हैं। और फ़खर जमान के हाईएस्ट 91 है। बिल्कुल ऐसा। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फ़खर का अपना इम्पैक्ट है, सूर्य का अपना इम्पैक्ट है, लेकिन दोनों का कंपटीशन बनता भी है, नहीं भी बनता। अगर हम ऑल फॉर्मेट में देखें तो फिर फ़खर मैं कहूँगा ऊपर है, क्योंकि फ़खर ने टेस्ट भी खेले हैं। ऑल फॉर्मेट में कह सकते हैं। फ़खर ने टेस्ट भी खेले, 3-4 टेस्ट भी खेले हैं। उसमें चलो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन फ़खर की वहाँ पे 40 समथिंग एवरेज है। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पे अगर हम निचोड़ निकाले तो ODI में फ़खर और T20 में जाए तो सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अभी इंडिया का कैप्टन भी है। बिल्कुल कैप्टन और अभी टीम को लीड कर रहा है। फ़खर को आज तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी कप में पाकिस्तान टीम को लीड करे या टीम को कोई मैच जितवा के, या कोई भी आज तक फ़खर जमान को कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। अपॉर्चुनिटी की बात भी है, एक और ना किसी की ट्रस्ट की बात भी है। आज तक किसी ने ट्रस्ट नहीं किया, ना कि वहाँ पे किसी ने लीग में आज तक उस पर ट्रस्ट नहीं किया। दूसरी साइड पर अगर हम सूर्य कुमार यादव को देखें तो उन्होंने अपने डोमेस्टिक में काफ़ी ज़्यादा मुंबई की बहुत साल से काफ़ी उन्होंने कैप्टनसी की है। और अब तो इंडिया का भी परमानेंट तो चलो इस वक्त तरह नहीं रह सके, इंडिया में कोई परमानेंट इस तरह इतने उनके पास ऑप्शंस हैं, कोई परमानेंट हम किसी को भी नहीं कह सकते, लेकिन वो काफ़ी टाइम से इंडिया कैप्टनसी में है। उसने काफ़ी इंडिया को सीरीज भी। अगर सूर्य T20 में बेहतरीन है तो एशिया कप T20 फॉर्मेट में ही है, फिर इसका मतलब है कि वो एक डेंजरस प्लेयर साबित होने वाला है वहाँ पे। बिल्कुल। अभी अगर हम पाकिस्तान टीम को देखते हैं ना अभी के लिए, तो पाकिस्तान टीम में 2 टीम फ़खर हमारे पास मेन ओपनर अब नहीं है। हमारे पास मेन ओपनर है साइम अयूब एंड साबित अफरान। फ़खर जमान हमारा बैकअप है। उधर हम देखें तो फ़खर जमान भी ना T20 में हम कह नहीं सकते कि वो पहले दिन ही पहले मैच में प्लेइंग 11 में होगा। अगर दूसरी तरफ देखें इंडिया की तरफ सूर्य कुमार यादव उनकी उनकी प्लेइंग में जरूर होगा, जान है उनकी, क्योंकि उनका कैप्टन है। कैप्टन तो जरूर होगा ना। दूसरी तरफ हम देखें तो मैं समझूंगा इस वक्त जो पलड़ा है ना वो T20 में भारी है, क्योंकि अभी हम सारा T20 देखते हैं और बात भी T20 की ही होती है। तो मैं कहूँगा सूर्य कुमार यादव के यहाँ पलड़ा भारी है। सूर्य की तरफ जा रहे हैं। देखें दोनों प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव का हम कह सकते हैं स्ट्राइक रेट भी अबव है, एवरेज भी अच्छी है, लेकिन फ़खर जमान भी वेरी गुड है। इसकी मतलब हो जाता है कि कभी कभी अपसेट होता है, लेकिन अगर हम T20 फॉर्मेट में उतना इफेक्टिव नजर नहीं आता। मगर हम रिसेंट PSL की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, और इस भरोसे पे हम ये कह सकते हैं कि एशिया कप में फ़खर जमान डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि T20 फॉर्मेट के हिसाब से पाकिस्तानी होकर न्यूट्रल क्रिकेट फैन होकर सूर्या वर्सेस फ़खर कौन ज़्यादा आपको डेंजरस लगता है? हाँ,
देखें काफ़ी मैच होते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि सूर्या ना ज़्यादातर उसके रन्स देखें उनकी अपनी पिचों पे हैं, ठीक है, मगर लेकिन उसका 100 इंग्लैंड के अंदर भी आ हाँ, जाएगा। इंग्लैंड के अंदर भी उसके 100 हैं, पर फ़खर ना हर जगह पे परफॉर्म करना चाहते हैं। मतलब प्रेशर अगर ज़्यादा आ जाए ना तो दोनों प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हैं, मगर मुझे ये लगता है कि फ़खर जमान इस एशिया कप में डोमिनेट करने जा इस रहा एशिया है। कप में करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि सर 4 से 5 मैचों के इंडिया के खिलाफ भी हम खेलेंगे और ग्रुप में हम यूएई और ओमान के खिलाफ भी खेलेंगे, तो फ़खर का को 100 पहला 100 टी20 क्रिकेट में आ रहा है। 100 देखें, अगर एक बंदा ओपन करता है ना उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 100 बना सकता है। अगर फ़खर ओपन नहीं करता तो उसके कम चांसेस होते हैं कि फ़खर ज़्यादातर 1 डाउन और ओपनिंग ही खेला है, ज़्यादा 2 डाउन 3 डाउन नीचे नहीं खेला क्रिकेट। 2 डाउन में भी आते हैं, लेकिन इस बार अगर 1 डाउन पे आते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैटर आते हैं वो 10 ओवर खेल जाते हैं, वो 1 डाउन पे आता है तो इसमें सेंचुरी करना तो लेकिन सर अगर यहाँ पे बड़े मजे की बात है, सूर्य कुमार यादव 2 डाउन खेल रहा है टी20 क्रिकेट में, तो उसकी 400 है 2 डाउन 400 है मानते हैं, लेकिन आप उसमें उठा के देखें तो उनकी विकेट जो है जल्दी गिर गई थी चारों मैच में। ठीक है, और हमारी तो हमेशा ही जल्दी गिरती हैं। वो तो ऐसा ही है, हमारी जल्दी गिरती हैं, विकेट जल्दी नहीं गिरती। ओवर 5 होते हैं, स्कोर 10 होते हैं, फिर 2 आउट होते हैं, फिर आता है बंदा खेलने वाला। जबरदस्त हो गया सर। इसी चीज को अब जरा लेके चलते हैं हम 14 सितंबर की तरफ भी, वहाँ भी एक बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आपके ख्याल से बड़ा मुकाबला है या नहीं है? नहीं, ये बड़ा मुकाबला, रिसेंटली हमारी जंग हुई है उनसे, ये एक ऐसा हमारी जंग है उनके हाँ, साथ। ये मैच नहीं, ये भी जंगी है। ये भी जंग है, देखते हैं कौन विन करता है, लेकिन बट हमें लगता है कि दोनों तरफ प्रेशर होगा। ये नहीं कह सकते कि बेसिकली एक टीम आएगी सीधा हरा के चली जाएगी, नहीं, दोनों टीम के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होगा और दोनों टीम हैंडल करना प्रेशर को लास्ट जानते मैच हमने खेला चैंपियंस ट्रॉफी में, वो तो वन साइडेड रहा, हम इंडिया को टक्कर भी नहीं दे सके थे। हैं। हाँ उसमें, लेकिन हमें लग रहा था जिस वक्त तक रिजवान था, बाबर था, दोनों को, लेकिन जिस वक्त बाबर पहले ही आउट हो गए थे, बाबर ने शुरू में आके 2-3 क्लासिक ड्राइव खेले, क्लासिक ड्राइव खेले और जैसे पांड्या ने उसकी विकेट ली ना, उस वक्त हमें ये लग गया था कि अब कुछ काम अब मैच गया। अब मैच गया। अच्छा, आप ये पर्टिकुलर इंडिया पाकिस्तान की मैच की बिल्कुल, बात करें तो इस हिसाब से अगर बॉलिंग लेंथ देखा जाए तो इंडिया की बॉलिंग लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद बुमराह वगैरह ये हैं। हाँ, बुमराह, अर्शदीप, हाँ, कुलदीप, हमारे पास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग नहीं है। ठीक है। एक शाहीन पे डिपेंडेंट है हम, और उसको भी अगर अर्ली ऑन रन लग गए तो गया। बस यही है। अर्ली अगर विकेट आ गई तो फिर सही है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस की बेस पे फ़खर जमान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ओके। और सूर्या कुमार का इतना कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है पाकिस्तान के आगे। ओके। फ़खर जमान का फिर भी है, जो हाँ, हमने एक पहले सेंचुरी देखा था, 2017 में है। हाँ, तो लेकिन वो ओडीआई फॉर्मेट में थे। फिर भी ये तो प्लेयर ही ऐसा है ना फ़खर जमान। हम पूरे एशिया कप की बात करें, हम सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच का कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम पूरे एशिया कप की बात करेंगे। अगर सूर्य की बात करें, उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 सेंचुरी हैं टी20 फॉर्मेट में, फ़खर की एक भी सेंचुरी आज तक नहीं है। स्ट्राइक की बात करें, सूर्या का 142 का स्ट्राइक है और फ़खर की बात करें 131 का स्ट्राइक रेट है। एवरेज की बात करें, सूर्या की 38 की है टी20 फॉर्मेट में और फ़खर की 22 की एवरेज है। तो इन तमाम रिकॉर्ड्स को, फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ज़रा बात अच्छा, करें। मुझे ज़्यादा इतना सूर्य कुमार की सेंचुरीज का पता नहीं कि वो अवे में है या होम से। एक इंग्लैंड के घर में है, दूसरी न्यूजीलैंड के घर में है और 2 इंडिया के अंदर। सही फिर भी ऐसे फ़खर जमान की भी अच्छी इनिंग्स हैं, विनिंग नो डाउट है। हाँ, तो कंपटीशन है दोनों का, ऐसे नहीं है कि वो इतना ज़्यादा है और फ़खर जमान ज़्यादा। लेकिन फिर भी कोई तो स्ट्रांग होगा आपके ख्याल से, थोड़ा अगर थोड़ा भी स्ट्रांग है तो कौन है दोनों में से? मेंटली देखा जाए ना तो फ़खर जमान ज़्यादा ठीक है। क्योंकि वो एक मतलब बेडर इंसान है, उसको डर नहीं होता, मतलब खुल के खेलते हैं, ओपन करते हैं, ये कुछ के लिए एडवांटेज है पावर प्ले लेकिन में। अभी जो हमारी टीम चल रही है, इसमें ये बातें भी चल रही हैं, क्या फ़खर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा फरहान और साइम ओपनिंग में बैठे हैं, 1 डाउन में हमारे पास बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं, उसके बाद 2 डाउन में हारिस आ जाएगा, सलमान अली आगा भी आ जाएगा। प्लेइंग के लिए में तो आएगा ठीक है, साहबजादे फरहान को भी बिठा देंगे पर इसको खिलाएंगे जरूर। फ़खर को खिलाएंगे। खिलाएंगे एक और न्यूज़ भी आ रही है कि फ़खर की जगह बाबर आजम को टीम में होना चाहिए, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं या फ़खर को होना चाहिए? नहीं, फ़खर ज़रूरी है। फ़खर जरूरी है, बाबर जरूरी नहीं है? बाबर सही है पर मतलब उसके लिए अगर हमें कुर्बानी देनी पड़े, अगर मेरे हाथ में हो तो मैं सलमान अली आगा की जगह पे इसको रखूंगा, बाबर आजम को। अच्छा, बाबर आजम को। जी, ठीक हो गया। चल सर, 14 सितंबर पे ओवरऑल आते हैं, पूरे मैच पे अब जरा बात करते हैं। बैटिंग किसकी स्ट्रांग है, बॉलिंग किसकी स्ट्रांग है, ऑलराउंडर्स किसके पास अच्छे हैं और जीतेगा कौन, क्या लग रहा है? देखिए दिल तो कहता है पाकिस्तान जीते, मतलब हालात नहीं लग रहे, लेकिन हालात दिमाग क्या कह रहा है? दिमाग भी यही करेंगे इंडिया स्ट्रॉन्ग है। इंडिया स्ट्रांग। हाँ, ऑन पेपर इंडिया स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इमोशंस पाकिस्तान के साथ अटैच नहीं, है। डेफिनेटली हर पाकिस्तानी चाहता है पाकिस्तान जीते। बिल्कुल ये सही है। ठीक हो गया। क्या लग रहा है कि उनके पास एज किस चीज़ में है? उनकी बैटिंग हमारे से स्ट्रांग है, बॉलिंग स्ट्रांग है, या क्या फील्ड है, या उनकी कैप्टनसी हमारे से स्ट्रांग है? देखें, एक तो कैप्टनसी का भी सही है। हाँ, क्योंकि सलमान से तो सूर्या बहुत बेहतर है। और उसके अलावा उनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, सारे यंगस्टर है हमारे पास, एक हाँ, दो ही सिर्फ हैं। शाहीन हाँ। पुराना है थोड़ा सा, बस या ये- फ़खर को बोल सकते हैं बिल्कुल बस। ये सही है। उनके पास बुमराह को फेस करने के मैं सोच रहा हूँ है कौन सा हमारे पास। हाँ, ये बात सही है, बुमराह उड़ा देगा इन्हें। अगर अर्ली यार हमारी विकेट गई ना फिर तो भाई 150 भी मुश्किल है। 150 भी मुश्किल है फिर सारे 120 चेज नहीं होने दिया था टी20 वर्ल्ड कप में, याद है आपको? वो तो पिचेस ज्यादा मुश्किल थी। दुबई में भी स्लो विकेट्स होंगे। हाँ नहीं, उन्होंने भी तो फिर 120 से कमी हाँ, किया था ना 120 इंडिया ने, वो देखें आप। तो अभी भी यही है कि बॉलिंग पे डिपेंड करता है। Bowling पे अगर depend हमारे करता है। बैट्समैन सर्वाइव कर जाते हैं अर्ली ऑन
तो एक अच्छा मैच होगा। कौन से बॉलर से बचना पड़ेगा, स्पेशली बुमराह से, अर्शदीप से? बुमराह बुमराह से क्या सर? अर्शदीप को कर लेंगे, फेस कर लेंगे अर्शदीप। लेकिन बाबर को 0 पे आउट किया है अर्शदीप ने, 2022 वर्ल्ड कप में आपको हो याद? जाता है यार, हो जाता है। ठीक है, हाँ। चले आज जरा बात करते हैं, क्या वजह बुमराह के पास क्या स्किल है कि वो अनबीटेबल बॉलर बना हुआ है, उसके खिलाफ कुछ चल नहीं पा रहा? एक तो उसका एक नाम बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा मुझे जो लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या है, बॉलिंग एक्शन का जो है ना, सस्पेक्ट है? वो- हाँ, वो समझने से बाहर है एक बंदे के लिए। खासतौर के हमारे अगर नए बैट्समैन को फेस करेंगे तो थोड़ा ठीक मुश्किल है, करेंगे। उसका मतलब हाथ रीड नहीं होगा। हाँ, आज नहीं होगा। ठीक हो गया। और पाकिस्तान का कौन सा डेंजरस बॉलर है जो इंडिया को तंग करने जा रहा ये शाइन पे ही है हमारी है? और उम्मीद। शाहीन की आजकल जैसी फॉर्म चल रही है भाई, लग नहीं रहा, हमें डर लग रहा है उससे। बस देखते हैं, क्या पता बड़े मैच में चल जाए, बड़ा मैच चल ठीक जाए। है, तो मतलब प्रेशर तो होगा। प्रेशर तो जरूर होगा। मैच देखेंगे या दिल टूटा हुआ है मैच नहीं नहीं, देखेंगे? देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे। मैच भाई, देखेंगे? मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का। अच्छा। आपको अंदाजा होगा जब ये जो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वर्ल्ड कप 2015। तब इतना मोबाइल का जमाना नहीं होता था। और रात के 3-3 बजे मैच 3-3 बजे होते थे, मैं एफएम चला के हेडफोन कानों में लगा के सो जाता था। मतलब क्रिकेट का प्योर फैन है। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जब हुई है, हम इंडिया से मैच आ रहे थे, क्या वहाँ पे कोई टीवी शीवी टूटे थे या कोई ऐसा सीन तो नहीं बना था? ऐसा सीन नहीं होता। ठीक है, ये अक्सर हार टूटते जीत हैं। तो काम है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन आईसीसी इवेंट्स या एसीसी इवेंट्स में हमारी हार क्यों होती है? क्योंकि बायलैटरल में हम इंडिया से ऊपर खड़े हैं, लेकिन इवेंट्स में हम इंडिया से बहुत नीचे खड़े हैं। ये एक प्रेशर भी अलग से कि भाई हमने इतनी हारी हुई है मैच। और वर्ल्ड कप में ये होता है कि अगर आप प्रेशर को सही से हैंडल कर लेते ठीक है। हैं तो आप अच्छा परफॉर्म प्रेशर इस दफा भी होगा। फिर होगा तो फिर इस दफा सर बल्कि इस दफा मैच नहीं है कि जंग होगी, क्योंकि हमारी इंडिया से एक जंग होगी, ठीक है, उस चीज़ का बदला भी निकलना है। इंडियन प्लेयर्स का भी खून गर्म है, पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी खून गर्म है, तो जब दोनों साइड से खून गर्म होगा जरा, फिर क्या मुकाबला बनेगा? बस एक अल्लाह करे जीत जाए, इज्जत बच जाए। और अगर हार गए तो इज्जत बड़ी फिर तो भाई बड़ा मुश्किल है। फिर जो वो हमारे साथ करेंगे ना, वो हमें पता फिर है। दुनिया देखेगी। हाँ, दुनिया तो देखेगी। चले सर, आप मुझे जरा थोड़ी सी ये बात बता दें कि एक न्यूज़ सामने आ रही है कि फ़खर ज़मान इंजर्ड है, फ़खर ज़मान नहीं खेलेंगे, उसकी जगह बाबर आजम आएंगे। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा या बुरा डिसीजन होगा? क्योंकि आज ये न्यूज़ आई है। ये जिसने भी बात फैलाई है उसने बिल्कुल गलत फैलाई है। ठीक है। अगर हम फ़खर को निकाल रहे हैं उसके बाद हमारे पास फिर भी और काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं। ओके। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बाबर के T20 में नहीं जगह बनती, क्योंकि रीज़न ये है कि T20 के अंदर हमें ज़्यादा स्ट्राइक रेट की ज़रूरत होती है, ना कि एवरेज की। एवरेज की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई प्लेयर अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ एवरेज दे रहा है ठीक ना, है। हमें वो चाहिए प्लेयर। ये बात उसकी जगह हम किसी एग्रेसिव को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बैकअप विकेट कीपर लेके जा सकते ओके। हैं। हमारे पास बहुत सी तरह ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है। हमने कुछ प्लेयर को भूल गए हुए हैं, ठीक हम है। उनको भी लेके जा सकते हैं। अभी हम ये मैं नहीं कहता बहुत अर्ली होगा, हम 2-3 प्लेयर मेरे जहन में हैं, ठीक है। उनके मैं कह सकता ठीक हो हूँ। गया। अभी अगर हम कहते हैं पावर हिट, फ़खर ज़मान पावर हिटर है ना, हाँ, मारने बिल्कुल। की जाता है, क्योंकि टीम में अभी बाकी बच्चे मौजूद हैं जो टीम को संभाल संभाल सकें। सकते हैं। चले सर, वापस से एशिया कप की जरा आते हैं। बॉलिंग यूनिट की थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे शाहीन है, हारिस रऊफ के साथ हसन अली है, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, साथ उनका हर्षित राणा होगा शायद। जसप्रीत बुमराह स्पेशली वहाँ पे और शाहीन यहाँ पे है, कौन सा बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है? जिस बुमराह इसमें स्ट्रॉन्ग लगता है, बुमराह स्ट्रॉन्ग लग रहा है। क्योंकि वो उसकी लेंथ देखें, उसकी लेंथ एक ही रहती है। अगर हम शहीन की बात करें, इसको अगर 2 बाउंड्री साथ में पड़ गया ना, तो इससे इसकी फुल टॉस कंफर्म है, इसकी फुल टॉस जाती उसके है। बाद फिर छक्के लगने लगे। उसके बाद छक्के लगने लग जाते हैं। वहाँ से ओपनिंग करनी है, फिर बुमराह ने सामने साइम अयूब, यहाँ से शाहीन सामने अभिषेक शर्मा। अभिषेक भी एक्सप्लोसिव है, साइम अयूब भी तेज क्रिकेट खेलता है, तो क्या लग रहा है बैट्समैन में कौन ऊपर निकलने वाला है? बैट्समैन में मुझे लगता है सैम ऊपर जाएंगे। अभिषेक शर्मा की बात करें ना, मतलब आई थिंक वो अच्छा प्लेयर है, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट एवरेज देखी जाए सैम से भी हो सकता है नंबर ऊपर 1 है राइट नाउ T25 में। नंबर 1 है, पर उसके देखें जो भी रन है ज़्यादातर रन उनके अपने पिचों पे हैं, ठीक है, इधर नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सैम अयूब साइम जाएगा। हाँ, dominate लेकिन कर रहा है। राइट नाउ अगर फॉर्म देखें, हम बांग्लादेश से T20 सीरीज आ रहे हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज से ODI सीरीज आ रहे हैं, तो साइम के दोनों सीरीज में रन नहीं है। रन नहीं है, लेकिन पिच का देखें ना, ये दुबई की पिच है। दुबई भी स्लो विकेट होगा, टर्निंग विकेट नहीं नहीं नहीं, दुबई की पिच हम अपनी पिच में आनते हैं, क्योंकि हमने 2021 में इसको देख लिया था। ठीक है। हाँ। हाँ, 2021 में तो हम जीते थे, हाँ नो डाउट जी, जीते थे। हाँ, इस पिच पे हम देख लिया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि सैम डोमिनेट है। करने जा रहे हैं। पर बॉलिंग की बात करें, जसप्रीत बुमराह मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनकी मैं उसके देखा था हमने वर्ल्ड कप, 30 बॉल 30 रन। नहीं बने, हमें 120 नहीं बने दिया था। हमें भी 120 नहीं, लेकिन वो 30 बॉल तो 30 तक क्लाशन भी खड़े थे, लेकिन वो जब नहीं पड़े थे, उस पर हम कह सकते हैं कि बुमराह की form लेकिन को सर ज़्यादा यहाँ थी। पे एक बुमराह तो है ही है, साथ कुलदीप यादव एक मिस्ट्री स्पिनर है, जिसका हाथ अभी पाकिस्तान ने रीड नहीं स्पेशली किया हमारे खिलाफ, उसकी अच्छी फॉर्म से आ रही हैं। क्या इस दफ़ा हम कुलदीप को रीड करेंगे? हमारे पास भी सुफियान मुकीम होगा, अगर पाकिस्तान चांस देता है तो। यहाँ पे जरा स्पिन बॉलिंग में क्या बनेगा? स्पिन बॉलिंग में देखे कुलदीप अच्छा बैटर है, सॉरी बॉलर है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उसकी पिटाई होने वाली है फ़खर के हाथों। फखर क्या तो फ़खर के हाथों सिर्फ फखर है जो मार सकता है या कोई और भी प्लेयर है? नहीं, मुझे अगर हिट पे होता है ना, 6 मारने पे, तो मुझे अभी पाकिस्तान टीम में 2 प्लेयर लगते हैं जो मैं कहता हूँ किसी वक्त भी हिट मार सकते हैं, 6 मार सकते हैं। वो एक फ़खर है और दूसरा हसन नवाज अभी न्यू प्लेयर है। हसन वो अच्छा लड़का सर, वो अच्छा लगा, मिडिल ऑर्डर को उसने अच्छे तरीके से, हालांकि वो ओपनिंग बैटर था, उसने जितनी भी क्रिकेट खेली है उसने ओपन किया है, मगर अभी रिसेंटली उसने मिडिल ऑर्डर में आना शुरू किया है। वो मुझे लगता है कि अच्छा प्लेयर है, वो
किसी भी वक्त भी हिट मार सकता है और स्पिनर को वो बहुत अच्छा खेलता है। चलिए साहब, लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा, वापस उसी टॉपिक पे जहाँ से शुरू हुआ था, फखर वर्सेस सूर्य कुमार यादव। 100 टोटल नंबर हैं, इसमें से सूर्य को नंबर दें और फखर को नंबर दें। सो एज अ न्यूट्रल फैन हो क्या? एज अ न्यूट्रल फैन, सूर्य के भी मैं अच्छा प्लेयर है वो, उसका भी मैं फैन रहा हूँ, उसको भी अच्छा लगता है। तो फखर को मैं दूंगा 80 ओके। और सूर्य को 75। ओह, मतलब कंपटीशन टफ है। कंपटीशन टफ है पर मैं फखर की तरफ जाऊँगा। हमारा फखर सबसे बेस्ट है। T20 में हाँ, T20 में हमें उस पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि वो पाकिस्तान के साथ, कि वो पाकिस्तान को अच्छे स्कोर बना के देगा, कि वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की जिताएगा। तरफ से अच्छा फॉर्म करेगा। हाँ, इंशाल्लाह अच्छा फॉर्म करेगा। हमारी दिल से दुआ है कि उसकी फखर जमान की 22 की एवरेज है और सूर्य की 38 की है। सूर्या की 38 की है। इंशाल्लाह मैं फखर पे पूरा है। और ये जो सितंबर का मैच है, 14 सितंबर का मैच। हाँ, जो 14 सितंबर का मैच है, हमें उस मैच के लिए हमें ठीक है, आगे बेताब हैं। हैं। उस मैच के लिए हम दिल से बेताब हैं। वो मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। सर लेकिन लास्ट अगर हम 4-5 इवेंट्स की बात करें तो हम हारे हुए चैंपियंस ट्रॉफी अभी आपने देखी होगी कुछ महीने पहले, वहाँ हम हारे थे। अब हम कम बैक कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या अलादीन का चिराग हमारे पास है जो रगड़ के हम कम बैक करेंगे? हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह पाक की, ला इलाहा नहीं इल्लल्लाह वो तो डेफिनेटली बात है, लेकिन सर जो अपनी मदद खुद करता है वही जीतता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो दिल से खेलेगा जीतेगा वही। इंशाल्लाह वहीं जीतेगा। पाकिस्तान टीम इस वक्त पूरी मेहनत करेगी इंशाल्लाह। हमें अपनी टीम पे भरोसा है, यकीन है। यकीन है, ठीक हो गया। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें, रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स कुछ और कह रहे हैं। वो हार जीत की कमी बेशक होती रहती है, लेकिन हार हमारी ही क्यों है? इस बार जीत ही होगी। इस दफा जीत होगी इंशाल्लाह, चलें जीत सर, होगी। अब जरा न्यूट्रल होके आपने बताना है। अगर सूर्य की देखिए वहाँ उसकी 4 सेंचुरी है, अगर फखर की देखिए एक भी सेंचुरी नहीं है, तो इस पैमाने पे, इस स्केल पे अगर जज करें तो फिर क्या कहते हैं? इंशाल्लाह इस बार अच्छा ही होगा। सेंचुरी आएगी इंशाल्लाह। चलें, मुझे ये बता दें, क्या फखर जमान इंडिया को सेंचुरी लगाएगा या सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान को सेंचुरी लगाएगा? नहीं, पाकिस्तान की होगी। फखर लगाएगा इंशाल्लाह फखर लगाएगा। क्योंकि अगर ओडीआई की बात की जाए, इनफैक्ट उसकी अभी तक मैं जान सकता हूँ इसके बहुत सारी 81 इनिंग हो गई हैं, ओवरऑल इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं आई। 722 प्लस डेज हो गए हैं। 722 प्लस। लेकिन इस बात में हम ये कह सकते हैं विराट भी फेल हुआ था। हाँ, 3 साल उसका भी डाउनफॉल उसका भी डाउनफॉल रहा था, लेकिन किंग है सर, जब वापस वो आता है किंग ना। है। हाँ, वो किंग है, उसको मैं मानता हूँ। एज ए क्रिकेट फैन मैं कोहली को बहुत सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और मेरा फेवरेट प्लेयर है। ओके। हाँ, लेकिन दोनों फेल हुए हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि हमें उस वक्त बाबर के ऊपर बड़ी उम्मीदें थी। हाँ बिल्कुल, अभी भी उम्मीदें होती हैं। हम चाहते हैं कि उसकी खातिर हम अलार्म लगा के सोचते हैं, 5 बजे उठते हैं उसकी बैटिंग देखने के लिए। ये बात सही है। हाँ, और उसकी लेकिन सेंचुरी। वेस्ट इंडीज में टूर में भी सर बड़ा मायूस किया बाबर ने। बड़ा मैं इसके यार, हमें ये समझ नहीं आती। पहले अगर अंदर बॉल आती वो उसको एवरेज कर लेता था, उसको खेल लेता था, पर अब ये समय नहीं आ रहा। उस पर एलिमिनेट हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। लेकिन जो दूसरे मैच में वो बोल्ड हुआ था ना, वो बॉल पे भी कुछ था। 0.9 डिग्री जॉर्डन सील्स ने बड़ा अच्छा डिलीवरी की। वो 0.9 डिग्री की टर्न थी और 143 की आई थिंक बॉल। कभी अच्छा बॉल पड़ता है, लेकिन ज्यादातर फिर आज बाबर की फॉर्म भी आजकल बड़ी डाउन है। बड़ी डाउन है फॉर्म। हाँ, पीएसएल में कुछ लगा था, कुछ फॉर्म आई है। दुख होता है उसको ये फॉर्म देख के। बहुत दुख होता है यार, तो ये एक अच्छा प्लेयर था। अच्छा दुख होता है, बहुत दुख होता है उसकी फॉर्म। ठीक हो गया। ये करूंगा मोहम्मद यासर, पाकिस्तान एक जेवलिन थ्रोअर है और अभी आज उन्होंने रशीद नदीम के बाद पाकिस्तान को फतेह करवाई है। क्या पाकिस्तान का जो ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं जीत रहा था, चले किसी भी फील्ड से आई, क्या पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं? पाकिस्तान के इंशाल्लाह अच्छे दिन बहुत करीब हैं और अच्छे दिन शुरू भी हो गए हैं। बहुत टाइम से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है क्रिकेट के फील्ड के अंदर। इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट के फील्ड के अंदर अच्छा होगा। जिस तरह हम जेवलिन में देखे, अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल लिया, 90 प्लस। हाँ, 90 प्लस थ्रो किया और इंडिया के प्लेयर था, उनको हराया। आकाश सॉरी, मेरे भी ज़हन से निकल गया। नीरज चोपड़ा, हाँ। और आज एशियन का थ्रो था, वहाँ पे इंडिया की भी टीम थी, ऑब्वियसली होनी थी, एशिया का था। वहाँ पे यासिर सुल्तान ने 77 समथिंग उसने थ्रो किया और ब्राउन्स मेडल हासिल किया। वो एक बहुत ही सीनियर प्लेयर नहीं है पाकिस्तान का, वो एक जूनियर है अभी। और फैसिलिटीज भी इतनी नहीं मिली, अभी फैसिलिटीज भी नहीं है उसके पास। कोई अपना इंटरनेशनल जो हम कहते हैं जिसके साथ इंटरनेशनल थ्रो करते हैं, उसके पास अपना वो भी नहीं था। वो मीन्स के पार्ट टाइम जो वैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए, वही यूज़ कर रहा था उसी के साथ। मतलब कि वहाँ पे तो चलो उनके पास था, लेकिन उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप उसकी वीडियोस देखें, उसकी इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, तो वो उसने बड़ी मेहनत की है, तभी वो इस मकाम पे आया। मेहनत करके हर बंदा आता है। मुबारक तो बनती है। मुबारक उनको, यासिर सुल्तान को मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो।